अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 12.2 एक्सरसाइज का अगर हम 17 क्वेश्चन देखें, उसमें वो कहता है एक शख्स ने 10 झैल खाने की अशिया ख़रीदी। ये उसने ना एक टेबल बना दिया कि उसने मसलन चावल जो थे वो 10 किलो ख़रीदे और 1 किलो की जो कीमत थी वो 96 थी। इसी तरह से उसने आटा 12 किलो ख़रीदा, लेकिन 1 किलो जो आटा था वो 48 रुपये का था। इसी तरह से घी, इसी तरह से चीनी और इसी तरह से मटन। अब वो कहता है कि खाने वाली अशिया का उज़ानी औसत फ़ी किलोग्राम आप लोगों ने मालूम करना है। जो उज़ानी औसत है उसको जो मालूम करने का जो फार्मूला होता है हमारे पास, वो कुछ इस तरह से होता है कि सिग्मा डब्ल्यू एक्स बटा सिग्मा डब्ल्यू। यहाँ पे जो डब्ल्यू है ना हमारे पास, वो है वेट, यानी कि आप लोगों ने किलोग्राम में जो चीज़ें खरीदी हैं वो कितनी हैं। तो अब हम ना के सिग्मा डब्ल्यू की बात करेंगे, इसका मतलब इसके ये जो सारे वेट्स हैं इनको जब हम जमा करेंगे जो जवाब आएगा वो है जी सिग्मा डब्ल्यू। अब नेक्स्ट बात बच गई इस डब्ल्यू एक्स की। यहाँ पे ये तो हमारे पास डब्ल्यू है और उनकी जो लागत आएगी ना 1 किलोग्राम की, वो हमारे पास एक्स होता जाएगा। तो इस तरीके से डब्ल्यू को जब हम एक्स से ज़रब देंगे तो एक नया कॉलम बनेगा डब्ल्यू एक्स का। उन डब्ल्यू एक्स सारे को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास सिग्मा डब्ल्यू एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से सवाल को हल करने के लिए हम एक नया टेबल बनाएंगे। उस नए टेबल में हम एक जो है कॉलम का इजाफा कर लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे। ये सारी चीज़ें हमने सवाल से ही उठाई हैं। तो सवाल में जस्ट ये डब्ल्यू और एक्स को मेंशन नहीं किया था। जो किलोग्राम वाला पोर्शन है उसको हमने डब्ल्यू, यानी कि ये चूँकि वेट्स होते हैं इनको हमने डब्ल्यू से ज़ाहिर कर लिया और उनकी जो लागत है उनको हमने एक्स से ज़ाहिर कर लिया। अब इन सब को ना हमने मल्टीप्लाई करते जाना है और हमारा आंसर निकलता आएगा। अब 10 को आप लोगों ने 96 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कैलकुलेटर से आप लोग कर सकते हैं। हमारा आंसर निकल आएगा ये 960। इसी तरीके से 12 को आप लोग 48 से मल्टीप्लाई करना है, आप लोगों का जवाब 576 निकल आएगा। इसी तरीके से 4 को 190 से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है तो जवाब 760 निकल आएगा। इसी तरीके से 3 को आप लोगों ने 49 से मल्टीप्लाई करना है तो आप लोगों के पास जवाब आ जाए 147। इसी तरीके से 2 को 650 से ज़रब देना है तो जवाब 1300 आ जाएगा। तो ये सब को आप लोगों ने इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। अब दोबारा से फार्मूले में अगर हम देखें, हमें सिग्मा डब्ल्यू एक्स चाहिए और सिग्मा डब्ल्यू चाहिए, यानी कि वो कहता है डब्ल्यू भी सारे जमा करो और डब्ल्यू एक्स भी सारे जमा करो। तो डब्ल्यू सारे हम ना के जमा कर लेते हैं जी। सारे डब्ल्यू अगर हम जमा करें 10 और 12 हमें 22, 4 26, 26 और 3 हमारे पास होता है 29 और 2 31, यानी कि ये तो हमारे पास 31 आ गया। अब इनके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 960, उसके बाद हमारे पास है जी 576, उसके बाद है जी 760, उसके बाद अगर हम देखें 147 है, उसके बाद है जी 1300। इन सब को जब हम जमा करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3743। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिग्मा डब्ल्यू एक्स इज़ इक्वल टू 3743। अब इन्हीं की कीमतों को पुट करते हैं फार्मूले में तो हमारे पास इसका जो हिसाबी औसत है वो निकलेगा, यानी कि उज़ानी हिसाबी औसत जिसे हम कहते हैं। उज़ानी हिसाबी औसत का यहाँ पे फार्मूला लिखें, वो हमारे पास है जी, इसको ना एक्स बार डब्ल्यू से ज़ाहिर करेंगे तो इसे लिखेंगे जी सिग्मा डब्ल्यू एक्स और बटे में है हमारे पास सिग्मा डब्ल्यू। तो सिग्मा जो डब्ल्यू एक्स है वो हमारे पास है जी 3743 और सिग्मा जो डब्ल्यू है वो है 31। अब कैलकुलेटर से इनको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे हम ना डिवाइड कर देते हैं कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास है जी 3743, इसको हमने डिवाइड करना है 31 पे, तो ये आंसर निकल आएगा जी 120 शारिया, आगे ना कि सिर्फ 2 पॉइंट लिखने, 74 हम लिख देंगे राउंड ऑफ करके, हम लिख देंगे 120 शारिया 74। तो ये आप लोगों का आंसर निकल आएगा।